रात भर कोई नहीं सोया, सब झपकियां ले रहे। पानकोर भाभी तो अभी तक नहीं जागी। सब सोच रहे होंगे कि बापा को ऐसी कौन सी गिफ्ट दे कि बापा खुश होकर उन्हें शाबाशी दे और साथ में घड़ी भी दे दे। कुछ लोगों की बात छोड़ देना तो मुझे तो लगता है बाकी सबको घड़ी लेने की पड़ी है। और क्यों नहीं होगी, घड़ी है ही तुम्हारी तरह खूबसूरत। अब लाओ जरा घड़ी दिखाओ, तुमसे मैचिंग करके देखते हैं। लाती हूँ। नहीं है। ध्यान से देखो, वहीं कहीं होगी। नहीं है। अलमारी में देखो, ये रखी हो तुम। नहीं है जी। केदार, कितना है? पापा गिनेंगे तो पता चलेगा ना। लेकिन तूने तो कहा था कि कुल्लड़ तोड़ के देखते हैं कि कितने पैसे हैं उसमें, तो तूने कुल्लड़ तोड़ तो दिया। हाँ तो हम कुल्लड़ तोड़ के देख रहे कि इतने सारे पैसे हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितने हैं वो हमें गिनने के बाद ही पता चलेगा। आप नोट गिनिए, मैं सिक्के गिनता हूँ। 10। अरे तोड़ दिया कुल्लड़। इसे तो अपने पिनाकिन की एंगेजमेंट पे गिफ्ट देने के लिए संभाल कर रखा था। मम्मी उस पे तो 10-15 दिन और बाकी है, तब तक जितना हो सके उतना मैं जमा कर लूंगा। 10, 20, 30, 40, 50, 5, 60। पापा 50 और 5 60 नहीं 55 होता है। 55। पापा वो 55 और ये 295 कितने हुए? 350। हाँ मम्मी 350 में पापा के लिए क्या गिफ्ट आएगा? हम पापा को 2 किलो देसी घी दे दे, उन्हें देसी घी बहुत पसंद है। आप उन्हें घी गिफ्ट में देंगे तो खुद थोड़ी ना खाएंगे, किचन में रखवा देंगे। ऐसा गिफ्ट सोचिए जिसे सिर्फ पापा इस्तेमाल कर सके। ऐसा गिफ्ट जो वही इस्तेमाल कर सके। हाँ, हम उन्हें आधा डजन सर्कस छाप बनियान दे दे। बनियान तो सिर्फ वही इस्तेमाल कर पाएंगे ना। बर्थडे में कोई बनियान गिफ्ट में देता है क्या? तो हाँ, मेरे पास एक और सुपर आइडिया है। हम लोग पापा को ना बर्थडे गिफ्ट में ये घड़ी दे देते हैं। हाँ। मम्मी ये तो वही घड़ी है जो जसूबेन ने दिखाई थी। गीता मेरी वो घड़ी वो ये हाश, ये यहाँ कैसे आई? मैं लाया जसूबेन। क्यों? वो बड़ी माँ कह रही थी कि ये घड़ी मैं 7 जन्मों तक भी नहीं पा सकूंगा, इसलिए आप ले आए? नहीं, मैंने सोचा कि ये घड़ी मैं पापा को गिफ्ट में दे दूंगा तो पापा खुश हो जाएंगे और फिर जसूबेन वादे के मुताबिक ये घड़ी मुझे देंगी। अरे लेकिन जो घड़ी बापा के पास रहती नहीं उसे गिफ्ट में देने से क्या फायदा? वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोच। 350 रुपए में क्या सोचूं जसूबेन? तुझे किसने कहा कि बापा सिर्फ महंगी गिफ्ट से खुश होंगे? गिफ्ट में तू उन्हें कुछ भी दे सकता है, बस तू इतना ही सोच कि ऐसा क्या होगा जिससे बापा खुश होंगे। लस्सी का नाने का डब्बा। अरे वाह 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 वाह, क्या आइडिया दिया है तूने बेटा। वैसे भी परसों देवर जी कुड़कुड़ कर रहे थे कि नाने का डब्बा टूट गया है। सही कहा तूने रुद्र, नाने का डब्बा दे दे, देवर जी खुश होंगे, तुझे शाबाशी भी देंगे। थैंक यू। अरे थैंक यू कहा इसने, व्यंग भी नहीं समझा। वाह वाह दीपिका, क्या ट्रेनिंग दी है तूने इस डब्बे को। तू क्या हंस रही है? गुड क्वाइट, डू आयन ओके। अरे वाह, चुपचाप का अंग्रेजी गुड क्वाइट। तू डिक्शनरी कब छपवाएगी अपनी इंग्लिश की? हाँ काशी, ये तेरा भतीजा यहाँ क्यों आया है? मैं इसे काम पर रखकर बाल मजदूरी के जुर्म में जेल जाना नहीं चाहती।
ये यहाँ काम करने नहीं आया है सेठानी जी। मेरे अलावा इसका और कोई नहीं है, इसीलिए ये मेरे साथ ही रहता है। और मेरे घर वाले भी सब बाहर गांव गए हैं ना, तो इसकी देखभाल करने के लिए मैं इसे यही ले आई हूँ। अच्छा, मतलब तू तनख्वाह हमसे लेगी और देखभाल अपने भतीजे की करेगी? तू सिर्फ काम पे ध्यान दे, स्त्री कर बराबर। अरे लड़के, मेरा नाम सत्यम है। वो जो भी हो, सत्यम शिवम सुंदरम, ये इस डब्बे ने कितना इंटेलिजेंट आइडिया दिया है देवर जी को बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर प्लास्टिक का डब्बा देने का। ताली बजा। Do stop, बड़ी सासू माँ। My son is Kashi's brother. ये नया दिया तूने। काशी, तेरे भाई का नाम भोला है। अच्छा, मतलब तेरा बेटा भोला है? नो 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 नो, योर सन इज गॉडेस लक्ष्मी's व्हीकल। लक्ष्मी देवी का वाहन है वो, उल्लू। ए बेटा, तू डब्बा ही देना है देवर जी को, वो घड़ी तुझे ही मिलेगी। वो घड़ी तो मेरे शैलू को ही मिलेगी बड़ी सासू माँ, आप चाहे जितना भी ताना मार लीजिए। चल रुद्र बेटा। तो लगी शर्त? अगर वो घड़ी मेरे शैलू को मिली तो आपकी वो साड़ी मेरी। ठीक, लेकिन अगर मेरे बाबले ने अपना टैलेंट दिखाकर वो घड़ी हथिया ली तो तेरा गले का ये नेकलेस मेरा। डन। चाची हमें भी तो पापा को बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहिए ना। अरे दे 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 बेटा, तू भी आजमा ले अपनी किस्मत, लेकिन सारी खुदाई एक तरफ और पानकोरबा एक तरफ। वो घड़ी तो मैं ही जीतूंगी और ये हार भी। अब तो वो घड़ी और ये साड़ी हम हर हाल में जीतेंगे। रुद्र बेटा, थिंक हम पापा को क्या गिफ्ट दे कि पापा देख के ही बोले कि इट इज वेरी बेस्ट। मम्मी, हम पापा को ऐसा मक्खी मारने का रैकेट दें बर्थडे में, उनके कमरे में बहुत मक्खी है। सुन ले। पापा की बर्थडे के टाइम जयेश अहमदाबाद चले गए और आप लोग हंस रहे हो। अरे पिनाकिन की नंदिनी भी पापा के बर्थडे से पहले वापस नहीं आने वाली, क्योंकि सुधा आंटी को मुंबई में फूड पॉइजनिंग हो गई है। सुधा आंटी को फूड पॉइजनिंग हो गई और आप लोग हंस रहे हो। अरे नहीं पागल काकी, फूड पॉइजनिंग हुई ये तो अफसोस की बात है, लेकिन सुधा आंटी ने नंदिनी को ये बताया कि कल रात जब मुझे 20 बार उल्टियां हुई ना, तब भी मुझे डाउट गया था कि शायद मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। सुधा आंटी। मायूस क्यों हो गए पिनाकिन? पापा के बर्थडे पे नंदिनी नहीं होगी और मेरे जयेश भी नहीं होंगे। अरे तो क्या हुआ, तुम दोनों मिलकर, चलो मैं भी साथ में आ जाती हूँ। हम तीनों मिलकर पापा को एक ऐसा यूनिक गिफ्ट देते हैं ताकि वो घड़ी हमें ही मिले। हाँ, तो फिर पिनाकिन वो घड़ी तू ही पहन लेना। जयेश को तो हरगिज मैं वो घड़ी नहीं दूंगी, उन्हें घड़ी की कदर ही नहीं है। मैंने जो शादी में उन्हें घड़ी दी थी ना, वो तो उन्होंने उतार के फेंक दी। अच्छा ठीक है, वो घड़ी पिनाकिन नहीं पहनेगा। लेकिन पहले ये सोचो कि हम उनको ऐसा कौन सा गिफ्ट दें जिसे देखते ही पापा कहे हाँ यही है बेस्ट गिफ्ट। मेरे पास एक आइडिया है। पापा को बसंत ऋतु बहुत पसंद है। लेकिन उसे डब्बे में थोड़ी ना पैक कर सकते हैं। नहीं, वो नहीं दे सकते, कुछ और सोचिए ना। पिनाकिन, जरूरी तो नहीं कि हम पापा को कुछ सामान ही दें। ऐसा गिफ्ट हम उन्हें कुछ भी दे सकते हैं जो उन्हें पसंद आए। आपको कोई आइडिया आया है? आया तो है। तुम्हें याद है जब पापा चंदू भाई पे बहुत गुस्सा हुए थे? हाँ, वो टेलीफोन बिल की वजह से। हाँ, वो तो मुझे भी मालूम है। और चंदू भाई ने जो गड़बड़ की थी और पापा क्या गुस्सा हुए थे। अरे हद होती है लापरवाही की, इतना छोटा सा काम नहीं होता तुझसे। विद्वान प्रोफेसर कहता है ना अपने आप को। अरे तुझसे तो पुष्पा अच्छी है, चीजें इधर उधर गिराती है लेकिन काम तो करती है। मैं जो भी काम करता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। चुप! खबरदार, जिम्मेदारी का शब्द अपने मुंह से निकाला तो ये शब्द तेरे मुंह से शोभा नहीं देता है। क्या हुआ? अरे इतना बड़ा हो गया ये जसुबैन। अरे तुझसे तो राजू अच्छा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन काम तो करता है। क्या हुआ आरती? टेलीफोन कट गया। फोन कटा नहीं है आरती, उसकी बहिर्गमन सुविधा बंद हो गई है। क्या क्या? बहिर्गमन, आउटगोइंग बंद हो। लेकिन आउटगोइंग बंद कैसे हुआ?
बिल तो खुद भर के आया था ना? नहीं भरा इसने। क्यों? बता, नजरें क्यों चुरा रहा है? बता। भारत रत्न विद्वान प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी, बता क्या गुल खिलाया है तूने? जस्सूबेन, इस तरह से ताने मारना मेरी नजर में उचित नहीं है। अरे मेरी नजर में तो तुझे थप्पड़ मारना उचित है। आप शांत रहिए। आप जरा इधर आके बैठिए। बैठिए बैठिए। चंदू, तू बिल भरने तो गया था ना, तो भरा क्यों नहीं? वो मैं रिक्शा में बिल भरने जा ही रहा था तो अचानक मुझे एक उच्च कोटि की कविता सूझी। और कोई पेपर नहीं मिला तो बिल पे लिख दी वो ऐतिहासिक कविता। सुना अपनी कविता, सुना जी। ला मैं सुनाता हूं। सुनो। रिक्शा की ढुर ढुर आवाज बच्चे के रोने से मिलती है। हाँ, 100 आरती, ताकि इसको पता चले कि कितनी बकवास कविता लिखी है। सुनाता हूं आगे। रिक्शा की ढुर ढुर आवाज बच्चे के रोने से मिलती है। घर की किचुड़ किचुड़ अलमारी करके खुलती है। बस ऐसे ही। चंदू, कोई बच्चा ढुर ढुर करके रोता है? अरे मान भी लो कि बच्चा ढुर ढुर करके रोता है, लेकिन अलमारी की आवाज से उसका क्या मतलब है? जस्सूबेन, है, बहुत ही गूढ़ संबंध है। अलमारी की आवाज शैलेश और दीपिका के बेटे नमन के रोने जैसी प्रतीत नहीं होती? हा? चंदू, आरती बताओ ना जस्सूबेन को। परसों जब मैंने अलमारी का दरवाजा खोला था तो दीपिका नहीं चिल्लाई थी, आ रही हूं बेटा, आ रही हूं दूध लेकर। है? फिर अरे जरा सोचिए जस्सूबेन, एक मां को अलमारी खुलने की आवाज अपने बेटे के रोने से प्रतीत हुई तो। चंदू, दीपिका ने अलमारी की आवाज सुन के ऐसा नहीं कहा। नमन सचमुच रोया था। वो तो तू सुन नहीं पाया, बस दीपिका की आवाज सुनकर। मुझे लगा कि हाँ, इसीलिए तूने इस टेलीफोन बिल पर फालतू कविता लिख डाली और बिल वापस ले आया। वो मैंने सोचा कि इसे फ्रेम में मड़वाकर स्कूल के प्रवेश द्वार पर लगाऊंगा। देखा क्या बकवास कर रहा है ये? आप शांत रहिए। आज नहीं रहूंगा मैं शांत। इसकी कविता वाली बीमारी का आज इलाज होना ही चाहिए। वाह नंदिनी वाह, तुमने तो मेरे सामने बड़ी हुई हो तुम, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम इतना अच्छा गाती हो। लेकिन स्कूल ने तो इसे 3rd स्टैंडर्ड में ही प्रार्थना गाने के लिए सिलेक्ट किया था और 6th स्टैंडर्ड तक यही प्रार्थना गाती रही। तभी मुझे डाउट गया कि ये शायद अच्छा गाती है। तभी तो स्कूल ने 6th स्टैंडर्ड तक इसी से गवाया। आंटी, आपको 3 साल के बाद पता चला ये अच्छा गाती है? अरे पता भी कहाँ चला, इन्हें तो सिर्फ डाउट गया। नहीं, अब पापा भी कह रहे तो शायद नहीं सुधा बहन, 100% ये कोकिल कंठी है। बस बेटा, अब तो तू भगवान से प्रार्थना कर कि शादी करके जब तू इस घर में आए और तेरी गोद भरे ना, तो तेरा बच्चा गाने के मामले में तुझ पर जाए, वरना हमारे पिनाकिन तो बस सुन लिया। ये भी ना जस्सूबेन। जीती रहे बेटा, और बहुत बहुत शुक्रिया। जस्सूबेन, आशीर्वाद तो समझ में आया, लेकिन ये शुक्रिया किस बात के लिए? तूने एक ज्वालामुखी को शांत किया है। अभी तेरे पापा इतने गुस्से में थे। मैं? गुस्से में? क्यों? अरे इसलिए क्योंकि आरती क्या कर रही है, जाने थे ना। आपको बिल्कुल याद नहीं है? संगीत सुनकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज है। क्या आइडिया दिया है आरती भाई, ये तो वाकई पापा के लिए बेस्ट गिफ्ट होगी। हाँ, म्यूजिक और डांस। पापा को हम यही गिफ्ट देंगे। ओके? ओके। देखना भाभी, मैं तो पक्का हारूंगा। मेरे अंदर कोई ऐसा हुनर है ही नहीं कि मैं पापा को खुश कर सकूं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ धर्मेश भाई, भगवान तो सबको कुछ ना कुछ तो हुनर देता ही है, होगी नहीं? अभी आप भी नहीं क्या गलत काम करने वालों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इससे अपनी ताकत दिखाते हैं और गलत काम करने वालों को ऐसे सीधे रास्ते पर लेकर आते हैं। तो ये भी एक हुनर हुआ ना, होगी नहीं? तो क्या पापा को खुश करने के लिए उनके दुश्मनों को उठा के पटक दूं?
अरे भाभी, पापा के दुश्मनों को ढूंढते ढूंढते ही 7 जन्म लगेंगे। सच्ची अपने पापा कितने सीधे साधे हैं ना। वैसे आप दोनों ने क्या तैयारी की है पापा के बर्थडे की गिफ्ट की? मैंने चंदू से पूछा था, उसने तो मुझे बताया नहीं। वो तो मुझे भी ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन मैंने ना आशीष को नाटक की रिहर्सल करते हुए देखा है। ये तो चंदू की कविताओं से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ। लेकिन एक बात बताइए भाभी, कि आप अपनी तरफ से क्या तैयारी कर रही हैं? मैं कहा? अरे बताइए ना भाभी, हो सकता है कि मैं आपकी हेल्प कर दूं। वो सच्ची सच्ची बताऊं, वो ना मेरे मन में भी इच्छा है पापा को गिफ्ट देने की। मैंने ना वो एक्चुअली ना मैं वैसे ही एम्ब्रॉयडरी वाली रुमाल बनाने वाली थी, जैसे जसूबेन ने पापा को शादी के पहले दिया था। दिखाइए। अरे वाह, लेकिन ये तो आधी एम्ब्रॉयडरी है। हाँ, वो एम्ब्रॉयडरी में कर रही थी ना, तभी पीनू बेबी ने आवाज लगा दी पानी के लिए, तो हड़बड़ी में मैंने रील कहाँ फेंक रख दी पता ही नहीं कि। ये यहाँ है बेटा। थैंक यू जसूबेन। अया लेकिन ब्लू कलर की रील थी, रंग कैसे बदल गया? वो तूने दाल में फेंक दिया था ना, इसलिए। देवा क्या करती। लेकिन जसूबेन, कितनी माइंड ब्लोइंग एम्ब्रॉयडरी है। भाभी, आप ये एम्ब्रॉयडरी कंटिन्यू कीजिए और मैं आपके लिए रील लेके आता हूँ। पापा को भले ही ना खुश कर सकूं, लेकिन आपकी हेल्प तो कर सकता हूँ ना। मतलब तू पापा को कोई गिफ्ट नहीं देगा? अब जसूबेन, मैं क्या गिफ्ट दूं पापा को? मुझ में तो कोई हुनर है नहीं। अरे अभी पुष्पा ने क्या कहा? भगवान सबको हुनर देता है, हम ही उसे बाहर नहीं आने देते या फिर इग्नोर करते हैं। लेकिन जसूबेन, मुझ में कोई हुनर। तू चल मेरे साथ। लेकिन अरे चल तो सही, चल। वो पेटी निकाल के दे मुझे। आजा। हाँ, ये देख। ये तो मैंने बचपन में बनाई थी जसूबेन, स्टूडेंट्स की पेंटिंग। हाँ, तुझे याद है मैंने तुझे पूछा भी था, स्टूडेंट्स में तो लड़कियां भी आती है, तो तूने सिर्फ लड़कों की पेंटिंग क्यों बनाई? वो मुझे शर्म आती है जसूबेन। धर्मेश, तुझे लड़कियों की पेंटिंग बनाने में भी शर्म आती है? तू बचपन से लड़कियों से दूर भागता रहा। तू पापा को पेंटिंग गिफ्ट करेगा। हाँ जसूबेन, अगर मैं कोशिश करूं तो पेंटिंग बना सकता हूं, बल्कि मैं पेंटिंग बनाऊंगा। अब पापा को सबसे बेस्ट गिफ्ट मैं दूंगा और आप वो घड़ी मुझे देंगी। थैंक यू जसूबेन, थैंक यू सो मच। यस। हाँ हाँ दुष्यंत भाई, डील पक्की है। मैंने कल रात को 2 बजे फोन भी किया था, भाभी ने फोन उठाया था। मैंने उन्हें बोला कि आपको जगा दे, हस्बैंड को जगाने का पैसा थोड़ी ना है, लेकिन उन्होंने तो रात को 2 बजे को जगाता है क्या? हाँ हाँ हाँ, आपकी बात में माल तो है, लेकिन अंत भला तो सब भला। अच्छा दुष्यंत भाई, एक बात का खास ध्यान रखिए। 1 मिनट। मेरी दीपू को इस बात का पता न चले, अरे वरना वो डील होने नहीं देगी। बोलेगी शैलू आप गलत कर रहे हो। आप तो जानते हो ना दुष्यंत भाई, वो कितनी सेंसिटिव है। एक बार क्या हुआ पता है, मैं अच्छा ठीक है, बाद में ही सुन लेना। हाँ लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लीजिए। हाँ, मैं बाद में फोन करूँगा। ओके बाय।